हेलो जो यहाँ हम आपसे बात कर लेते हैं। हमें शर्ट्स दे रखी होती हैं। शर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, ये कैसे पता करें हम लोग। अब मान लीजिए कोई शर्ट इस टाइप की दे रखी हो, ये क्यूब रूट 64, तो क्या ये एक सिंपलेस्ट शर्ट है? क्या ये एक सिंपलेस्ट शर्ट है? भाई देखिए, पहले तो देखो ये शर्ट है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना। चेक कर लेते हैं। तो ये जो है 4 4 जा 16, 4 जा 64 होता है, यानी 4:3 नीचे, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट एंड 4:3। इसका मतलब 4 आ जाएगा, ये शर्ट ही नहीं है, इट्स नॉट अ शर्ट। केस ऐसा हो गया। चलो, आपको कंफ्यूज करने के बोला जाता है इज दैट द सिंपलेस्ट शर्ट। भैया वो शर्ट ही नहीं है, शर्ट ही नहीं है, ऑप्शन में ऐसा केस होता है। तो आज हम आपको एक टॉपिक जो बताने जा रहे हैं वो क्या है, शर्ट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। भाई देखिएगा, मैंने ऐसा ले लिया 1024 और इसका मैंने क्यूब रूट ले लिया। अब इसमें भी आप ऐसा बोल दोगे सर ऐसा केस तो नहीं है ऊपर वाले की तरह। भाई ऊपर वाले ऐसा हमेशा नहीं होता, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। वो शर्ट ही नहीं था, इट्स नॉट अ शर्ट, वो आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही रूल बता दिए थे कि शर्ट के रूल क्या है, शर्ट कब होता है, ठीक है। चलो अब देखिए, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? भाई ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक कर लेते हैं। ये जो 1024 है, ये अगर हम क्यूब रूट 1024 को फैक्टराइज करते हैं तो ये आपका 2:10 होता है। याद रखना, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 7, 8, 9, 10 तक आपको आना चाहिए, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 का 4 देते तो 16, 5 देते 32, 2 की पावर 6 देते तो 64, 2 की पावर 7 देते हैं 128, 8 देते हैं 2 5 6, 9 देते हैं 5 1 2, और 2 की पावर 10 देते हैं 1024 हो जाता है। तो 2 की पावर 10 तक आपको आने चाहिए। यहाँ क्यूब रूट ऑफ 2:10, देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों नहीं थी, अब पता चलेगा आपको। यहाँ पर रेडिकल ऑर्डर है 3, तो क्यूब रूट, अब मैं इसको लिखूंगा 2:3, 2:3, 2:3 और 2। ध्यान दीजिएगा, ये 2 की पावर 1, 3, 3 एंड 3, तो 3 3 या 9, 1 10 हो जाएगा। 2 की पावर 10, मैंने 2 की पावर 10 को स्प्लिट किया है। यहाँ पर क्या किया है, 2 की पावर 10 को स्प्लिट किया है। देखिए 2:3 है, और ये जो है रूट आपकी क्या है, ये भी रेडिकल ऑर्डर 3 है, क्यूब रूट है। तो आपको पता है, मैंने इससे पहले आपको ये भी बताया था कि ये अगर m रूट है और ये a⁻m है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इतना ध्यान रखना आपने, ऑर्डर और इसका जो पार है वो सेम है, अंडरस्टूड। तो आपका क्या आ जाएगा, ये रेडिकेंड आ जाएगा डायरेक्टली। तो एक बार ये रेडिकेंड, एक बार ये और एक बार ये, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 टाइम आ जाएंगे ये, और इंटू क्यूब रूट, ये जो 2:1 है ये अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इसका क्यूब रूट नहीं आ रहा, इनका आ रहा है क्यूब रूट। ये 2 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू क्यूब रूट 2। तो ये जो आपका शर्ट होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। बात समझ में आ रहा है? तो शर्ट्स सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होता है वो आपको यहाँ पर मैं कंडीशंस बता देता हूं, उनके एग्जांपल्स भी बता देता हूं साथ साथ, ठीक है। पहला रूल आपने ध्यान रखना है। देखिए, शर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होगा, पहला रूल है इसका, नो फ्रैक्शन
नो फ्रैक्शन अंडर रेडिकल साइन, अंडर रेडिकल साइन। ये जो रेडिकल साइन होता है ना, इस तरह से मैं आपको यहां बताता हूं। अब हम पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ विद एग्जांपल्स कराते हैं। मान लीजिए ये स्क्वायर रूट 2/5 दे रखा है और यहाँ मैंने लिखा है कि नो फ्रैक्शन अंडर रेडिकल साइन। भाई रेडिकल साइन के अंदर तो फ्रैक्शन आ गई ना 2/5, हाँ 5 नहीं चाहिए मुझे, डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ वो रूल है कि शर्ट में ये रैशनल नंबर होना चाहिए भाई, 2/5 इज अ रैशनल नंबर, राइट। बट मैं क्या पूछ रहा हूं, मैंने ये पूछा है आपको कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है सर? सर है, बट क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो भैया यहां रेडिकल साइन के अंदर जो है फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। चलो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए यानी यहाँ 5 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर होना ही नहीं चाहिए। तो इसको क्या करेंगे हम 5 से अप डाउन मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैंने क्यों किया है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये बन जाएगा आपका 10/5 स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 स्क्वायर है दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर 1/5 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। भैया ये बात क्लियर हो गई। 1/5 ये एक रियल नंबर है, पहले दे रखा है हमारा, स्क्वायर रूट 10 हो गया। 10 इज अ रैशनल नंबर, ऑर्डर इज 2 और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपकी आ जाएगी बिकॉज 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया नो फ्रैक्शन अंडर रेडिकल साइन। अगर फ्रैक्शनल फॉर्म दे रखी होती है तो उसे हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, किस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि वो फ्रैक्शन में ना हो, रेडिकल फ्रैक्शन में ना हो, वो कैसे करेंगे वो आपको यहां समझ में आना चाहिए। चलो तो पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा यहां पर रूल क्या है ध्यान दीजिएगा। यहां मैंने लिखा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडेक्स बाई, मैंने एग्जांपल अभी आपसे डिस्कस करा था, शायद आपने उसका ध्यान नहीं दिया होगा। क्यूब रूट 1024, क्यूब रूट 10 मैंने यहां आपसे एक एग्जांपल डिस्कस भी किया, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडेक्स, देखिए केस ये है, ये तो पहला एग्जांपल आपका हो गया होगा। दूसरा देखिएगा, अगर केस ये दे रखा हो आपको क्यूब रूट 64, भाई ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, ऐसे दे रखे होते, लेकिन ये 64 है, इट्स अ कंपोजिट नंबर, फैक्टराइज हो जाएगा। अब आपने तो सर ये बताया कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडेक्स, क्या अभी ऐसा पॉसिबल यहां पर स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडेक्स के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। वो हम देखते हैं कि क्या जो इंडेक्स है, देखिए इंडाइसेस का जरूरी है आपको समझ में आना, तभी आप सर्च कर पाएंगे, ठीक है। देखिएगा अगर मैं एक एग्जांपल यहां ले लेता हूं 9th रूट ऑफ 64, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये 1/9 हो जाता है जब इसका हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, राइट। तो क्या ये 9th ऑर्डर इसका ठीक है? भाई स्मॉलेस्ट मुझे तो नहीं दिख रहा, चेक कर लेते हैं।
ये आपका 64 है, ये 9th रूट ऑफ 64 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2�6 होता है, इतना ध्यान रखेंगे। 2 to the 4 to the 8 और 8 8 जा 64, 2 की पावर 6 64 होती है, याद रखना है आपने। मैंने 2 की पावर 10 तक क्यों बताया। अब ये 2 की पावर 6 है और अगर मैं 9th रूट को लेता हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो 1/9 आ जाएगा और यहां पर a⁻m n पावर ऑफ पावर एक्सपोनेंट्स के रूल्स में आपको समझाया था मैंने, तो 2�6 इंटू 1/9 ऐसे लिखेंगे तो 3 2 जा और 3 3 जा तो 2⁵, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁵ एंड 1/3 और ये 1/3 जो है आपका क्यूब रूट हो जाएगा और 2² आपका 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये आपका क्यूब रूट 4। अब ये जो 9th रूट ऑफ 64 है, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 3rd रूट आया, क्यूब रूट आया। यहां पर 9 रूट था, यहां पर 3 रूट है नहीं है। मैं वही तो आपसे चाह रहा हूं कि ये जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडेक्स है, जो रेडिकल ऑर्डर है, क्या वो स्मॉलेस्ट है, वो आपने ध्यान रखना होगा। भाई यहां इस केस में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रेडिकेंड को जब हमने फैक्टराइज करा तो वहां पर हमें कुछ इस टाइप का कंसेप्ट मिला, हमने अप्लाई किया, हमने सिंप्लीफाई किया उसको और हमें ये जो है क्यूब रूट 4 के फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म मिली इसकी। इसका मतलब 9th रूट से क्यूब रूट बन गया आपका। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडेक्स का जब भी केस आता है आपने ध्यान रखना है कि जो उसकी रेडिकल ऑर्डर है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, वो आपका क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। यहां कोई 10th रूट 64 भी ले लेता तो यहां 1/9 की जगह क्या हो जाता, 1/10 हो जाता, तो 2 3 जा और 2 5 जा, उस केस में भी आप लिख सकते थे, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक। अब 3rd रूट की बात करते हैं। देखिएगा ये जो मैं लिख करके समझा रहा हूँ विद एग्जांपल्स, मैं अब तक जितने भी रूल्स आपसे डिस्कस करे विद एग्जांपल बता भी सकता था तो बहुत लंबा हो जाता। अब मैं ना ये आपके जो रूल्स खत्म हो जाएंगे, लॉस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको वही कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि मैं 9th का अगर आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बड़ी क्लासेस का, भाई देखिए सीधी सी बात है, ग्रेजुएशन करने के बाद भी कुछ बच्चे जो है वो नहीं समझ पाते कि ये क्या है, क्या हो रहा है। भाई पढ़ाना एक कला है तो पढ़ना भी एक कला है, ठीक है ना। और वो कला आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। कीप इट अप, कंटिन्यू वॉचिंग माय वीडियोस, है ना। ओके, सो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो वर्डिंग समझना है आपने और एग्जाम्पल भी साथ साथ समझना है। यानी यहां इसकी वर्डिंग क्या है रूल की, नो फैक्टर ठीक। अब यहां नो फैक्टर दिया मैंने, नो फैक्टर क्यों दिया, which is nth power of a rational number under radical sign of index n। देखो वर्डिंग से तो आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, सीधी सी बात है, ऐसा है। यहां समझिएगा नो फैक्टर, ये जो nth पावर है किसी रैशनल नंबर की, एग्जाम्पल ले लीजिएगा 3rd, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाएगा।
मैंने आपका क्यूब रूट 1024 लिया। ये जो रैशनल नंबर है 1024, ठीक है, वो कह रहा है कि उसका nth पावर, अब 1024 यानी यहां पर क्या हो जाएगा मेरा क्यूब रूट 2⁻10, फर्दर इसका क्यूब रूट की वजह से मैंने 2⁻3 इंटू 2⁻1 क्यों रखा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब समझो आप, नो फैक्टर विच इज nth पावर ऑफ रैशनल नंबर इज 1024, उसकी nth पावर देखिएगा 2⁻3 अंडर रेडिकल साइन रेडिकेंड या रैशनल नंबर की nth पावर आपको दे रखी है, यानी यहां पर इसके फैक्टर्स जो हैं रेडिकल साइन के nth पावर के फॉर्म में दे रखे हैं। इंडेक्स n है, 1/3 बन जाती है, बाद में आप समझ सकते हैं इसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे फैक्टर्स यहां पर नहीं होने चाहिए। ये जो रैशनल नंबर है 1024, ये जो रैशनल नंबर है, इसके जो रेडिकल साइन है यहां पर रेडिकल ऑर्डर 3 है, ठीक है, यहां रैशनल नंबर के 3 पावर के फॉर्म में है, आ रहा है समझ में, वो फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। यहाँ रेडिकल ऑर्डर 3 है और यहाँ पावर भी 3 है, भाई ये बात हजम नहीं होती, ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है नो फैक्टर which is nth power of rational number under radical sign of index n, ये आप समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं होना है, इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 2⁻3 ये 2 into 2 रेडिकल साइन के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये क्यूब रूट का केस में ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है, तो 2 to the 4 to the 8 इधर हो जाएगा और इंटू क्यूब रूट 2⁻1 आ जाएगा, तो 8 इंटू क्यूब रूट 2 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगी, जो मैंने पहले भी बताया था, यही एग्जांपल आपको, ठीक है। तो ये जो 3 रूल हैं सर्ट्स को सिंप्लीफाई करने का, सर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होता है, पहला आपका फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए रेडिकल साइन के अंदर, जो मैंने आपको बता दिया 2/5 लेकर के, राइट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडेक्स, ध्यान रखिएगा, रेडिकल ऑर्डर आपका 9 है और यहाँ रेडिकल ऑर्डर क्या है 3 है। तो भाई ये जो ध्यान रखना है कि यहाँ जो रेडिकल ऑर्डर है ये आपका छोटा हो सकता है या नहीं हो सकता है तो उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में रखने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा है नो फैक्टर विच इज nth पावर ऑफ रैशनल नंबर अंडर रेडिकल साइन ऑफ इंडेक्स n। ये ऐसा क्वेश्चन आपको जो दे रखा हो किसी केस में कि रैशनल नंबर है, इसको फैक्टराइज कीजिएगा। इसको फैक्टराइज करने में हमने देखा कि ये जो रेडिकल ऑर्डर 3 है और यहाँ इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें भी पावर 3 आ रहा है, यानी ऐसा केस नहीं होना चाहिए, रेडिकल ऑर्डर के इक्वल यहाँ फैक्टर्स की पावर नहीं होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, उनका क्यूब रूट निकाल करके बाहर रख दिए। अब इसके बाद 2 बचता है रेडिकेंड आपका, और 2 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, आ रहा है समझ में। तो देखिएगा ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, भाई आप बच्चे लोग तो बहुत कुछ करेंगे, कुछ अगर आपको कोई सिखाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका सीखने का काम है, सीखो इसको, कॉपी पेन लेकर के छोटा छोटा पार्ट्स में मैं वीडियो बना रहा हूँ और बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा जिससे आप जो है कंफ्यूज होते रहेंगे, भाई वहाँ क्या होता था यहाँ क्या। तो एक एक पार्ट कीजिए, 10-10, 12-12, 15-15 मिनट का कीजिएगा, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, डोंट वरी, बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको। लगता है आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ मैं, हाँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट पक्का कीजिए, जो भी देख रहे हैं ना पक्का कमेंट कीजिए, अच्छा बुरा, मेरा मतलब बुरा तो करेंगे नहीं आप, अच्छा ही कमेंट करेंगे, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।